अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, फ़ज़ाइल रमज़ान से मशाइख़ ने रोज़ा के आदाब में 6 चीज़ें तहरीर फरमाई हैं। उनमें से 5 चीज़ों का ज़िक्र पहले वीडियो में गुज़र चुका है, उसके आगे इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। छठी चीज़ जिसका लिहाज रोज़ादार के लिए ज़रूरी फरमाते हैं यह है कि रोज़ा के बाद इससे डरते रहना भी ज़रूरी है कि नामालूम ये रोज़ा काबिल कबूल है या नहीं। और इसी तरह हर इबादत के ख़त्म पर कि नामालूम कोई लग़ज़िश जिसकी तरफ इल्तिफ़ात भी नहीं होता ऐसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ये मुँह पर मार दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं कि कुरान पाक उनको लानत करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत में जिन लोगों का अव्वलीन व हिल्ला में फ़ैसला होगा उनके मिन जुमला एक शहीद होगा जिसको बुलाया जाएगा और अल्लाह के जो इनाम दुनिया में उस पर हुए थे वो उसको जताए जाएंगे। वो उन सब नेमतों का इकरार करेगा। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि इन नेमतों में क्या हक़ अदायगी की। वो अर्ज़ करेगा कि तेरे रास्ते में क़िताल किया हत्ता के शहीद हो गया। इरशाद होगा कि झूठ है, बल्कि क़िताल इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहें, सो कहा जा चुका। उसके बाद हुक्म होगा और मुँह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही एक आलिम बुलाया जाएगा, उसको भी उसी तरह से अल्लाह के इनामात जतला कर पूछा जाएगा कि इन इनामात के बदले में क्या कारगुजारी है। वो अर्ज़ करेगा कि इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी रज़ा की खातिर तिलावत की। इरशाद होगा कि झूठ है, ये इसलिए किया गया था कि लोग अल्लामा कहें, सो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा और मुँह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह एक दौलतमंद बुलाया जाएगा, उससे इनामात इलाही शुमार कराने और इकरार लेने के बाद पूछा जाएगा कि अल्लाह की इन नेमतों में क्या अमल है। वो कहेगा कि कोई खैर का रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कुछ खर्च न किया हो। इरशाद होगा कि झूठ है, ये इसलिए किया गया था कि लोग सखी कहें, सो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा और मुँह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह महफूज फरमाए कि ये सब बदनीयती के सम्राट हैं। इस किस्म के बहुत से वाक़यात अहादीस में मज़कूर हैं। इसलिए रोज़ादार को अपनी नीयत की हिफाजत के साथ इससे ख़ाइफ भी रहना चाहिए और दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला शानहू इसको अपनी रज़ा का सबब बना लें। मगर साथ ही ये अम्र भी काबिल लिहाज है कि अपने अमल को काबिल कबूल ना समझना अम्र आखिर और करीम आका के लुत्फ़ पर निगाह अम्र आखिर है। उसके लुत्फ़ के अंदाज़ बिल्कुल निराले हैं। मासियत पर भी कभी सवाब दे देते हैं तो फिर कोताही अमल का क्या ज़िक्र। ये 6 चीज़ें आम सुलह के लिए ज़रूरी बताई जाती हैं। ख़ास और मुक़र्रबीन के लिए इनके साथ एक 7वीं चीज़ का भी इजाफ़ा करते हैं कि दिल को अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की तरफ भी मुतवज्जा ना होने दें। हत्ता कि रोज़ा की हालत में इसका ख्याल और तदबीर कि अफ्तार के लिए कोई चीज़ है या नहीं, ये भी ख़ता फरमाते हैं। बाज़ मशाइख़ ने लिखा है कि रोज़ा में शाम को अफ्तार के लिए किसी चीज़ के हासिल करने का कसद भी ख़ता है, इसलिए कि ये अल्लाह के वादा रिज़्क़ पर एतमाद की कमी है। शरह अहिया में बाज़ मशाइख़ का किस्सा लिखा है कि अगर अफ्तार के वक्त से पहले कोई चीज़ कहीं से आ जाती थी तो उसको किसी दूसरे को दे देते थे, मुबादा दिल को उसकी तरफ इल्तिफ़ात हो जाए और तवक्कुल में किसी किस्म की कमी हो जाए। मगर ये उमूर बड़े लोगों के लिए हैं। हम लोगों को इन उमूर की हवस करना भी बेमहल है और इस हालत पर पहुँचे बग़ैर इसको अख्तियार करना अपने को हलाकत में डालना है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, जो सूरह बकरा की आयत है, में आदमी के हर जुज़्व पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। बस ज़बान का रोज़ा झूठ वगैरह से बचना है
اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز، آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رہنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔